हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 24 और 25 मई करंट अफेयर के बारे में। तो बात करने वाले हैं 24-25 मई 2026 करंट अफेयर की। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर की वीडियो आपको साथ के साथ मिल रही हैं, जिसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस बल की पहली ऑल वुमेन यानी कि पूर्ण महिला पर्वतारोहण टीम ने वंदे मातरम के तहत, जो मिशन का नाम है ये वंदे मातरम, तो इसके तहत माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी, भारत तिब्बत पुलिस सेना, सी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और डी है भारतीय नौसेना। हमारा सही जवाब रहेगा बी। तो देखिए, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे हम सारे क्वेश्चन के साथ साथ। व्याख्या है, मई 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसे बोलते हैं, तो दोनों की पहली पूर्ण महिला ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीमों ने अपने अपने अभियानों के तहत माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो बीएसएफ ने विशेष रूप से अपने मिशन वंदे मातरम के अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है। किसने? बीएसएफ ने। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह मई 2026 में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड कितने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 650.5 बिलियन डॉलर, बी 675.2 बिलियन डॉलर, सी 692.3 बिलियन डॉलर, और डी है 710.4 बिलियन डॉलर। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? डी रहेगा, 710 पॉइंट या 0.4 बिलियन डॉलर। तो फरवरी के आंकड़े हैं ये। फरवरी 2026 के अंत में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 728.49 बिलियन यानी कि लगभग कितना है 728.5 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा 2026 की बात है, तो 25 मई 2026 को मंजूर किए गए पीएम गति शक्ति फेज 3 में कितना बजट आवंटित किया गया है? ए 3.50 लाख करोड़, बी 4.25 लाख करोड़, फिर है 5.78 लाख करोड़, और डी है 6.12 लाख करोड़। तो केंद्र सरकार द्वारा 25 मई 2026 को मंजूर किए गए जो पीएम गति शक्ति फेज 3 है, उसमें कितना बजट आवंटित हुआ है? हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में क्या है 5.78 लाख करोड़। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, 5.78 लाख करोड़ है। केंद्र सरकार द्वारा 25 मई 2026 को वित्त वर्ष 2026 से 31 के लिए पीएम शक्ति गति फेज 3 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 5.78 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति फेज 3 का मुख्य फोकस निम्न में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक होगा? यानी कि जो पीएम गति शक्ति फेज 3 है उसका मुख्य फोकस पूछा है। ए डिजिटल बैंकिंग और फिटनेक, बी लास्ट माइल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल फ्रेट कॉरिडोर, सी अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह लॉन्चिंग, डी है प्राथमिक शिक्षा और कौशल विकास। तो बताइए किस चीज़ पर सर्वाधिक गौर किया जाएगा? सबसे अधिक जो ध्यान है वो पीएम शक्ति फेज 3 में
किस चीज़ पर होगा? तो हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय प्लान मास्टर का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके रसद यानी कि लॉजिस्टिक लागत को कम करना और अंतिम छोर तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करना है। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि और कोऑपरेटिव क्षेत्रों को मौसम के जोखिमों से निपटने में मदद करने के लिए किस कमोडिटी एक्सचेंज ने भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है? ए MEX, बी NCDX, सी BSC और डी है NSC। तो बताइए हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा NCDX सही जवाब होगा। व्याख्या देखेंगे ताकि हमें जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने कृषि और कोऑपरेट क्षेत्रों को मानसून के जोखिमों से बचाने के लिए भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। रेन मुंबई नाम का यह अनुबंध भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्षा डेटा का उपयोग करता है और इसे अनियमित बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई और जोखिम प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आपसी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी जापान। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? इटली। देखिए, भारत और इटली ने आपसी द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2027 को संयुक्त रूप से संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? ए शिरडी महाराष्ट्र, बी गांधीनगर गुजरात, सी बेंगलुरु कर्नाटक और डी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है? शिरडी महाराष्ट्र। व्याख्या देखें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन महाराष्ट्र के शिरडी में किया है। इस आधारभूत परियोजना के तहत गोला बारूद, उन्नत रॉकेट सिस्टम, मिसाइल प्रौद्योगिकी और ड्रोन का उत्पादन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिरडी में उद्घाटित नए रक्षा विनिर्माण परिसर का निर्माण किस औद्योगिक समूह द्वारा किया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ऑप्शन देखिए। ए टाटा एडवांस सिस्टम्स, बी NIB ग्रुप, सी लार्सन एंड ट्रूबो, डी है अडानी डिफेंस। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, निबे ग्रुप। तो शिरडी में उद्घाटित नए रक्षा विनिर्माण परिसर का निर्माण निबे ग्रुप द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 23 मई 2026 को महाराष्ट्र के शिरडी में इस अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया। लगभग 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से बने 200 एकड़ के इस विशाल परिसर में तोप के गोले, मिसाइल सिस्टम, रॉकेट और ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन 9 क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना और भू तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए NHAI ने किस देश के साथ संस्थान NGI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे,
ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है, नॉर्वे। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहाड़ी और भूगर्भीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में राजमार्ग अवसंरचना और सुरंग निर्माण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे के संस्थान नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्यजीव संरक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? ए संयुक्त राज्य अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी कतर। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है, सऊदी अरब। व्याख्या देखिए साथ में इसकी। वन्यजीव संरक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली वन विभाग द्वारा जनता के बीच पर्यावरणीय जागरूकता के छोटे पौधों के लाइव क्लासरूम के लिए किस नए इंटरेक्टिव जोन को विकसित किया है? ए नंदन वन, बी वामन वन, सी अमृत वाटिका और डी है संजीवनी उद्यान। तो बताइए कौन से पौधों, क्या पूछा कि पर्यावरणीय जागरूकता और छोटे पौधों के लाइव क्लासरूम में किस नए जो इंटरेक्टिव जोन है वो विकसित किया है? तो सही जवाब होगा इसका बी, और बी में है वामन वन। तो दिल्ली वन विभाग ने जनता के बीच पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने और छोटे यानी कि जो बौने पौधे हैं उनके लाइव क्लासरूम के रूप में वामन वन नामक नया इंटरैक्टिव जैव विविधता क्षेत्र विकसित किया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत की सीमाओं की सुरक्षा को डिजिटल रूप से अभेद्य बनाने के लिए मई 2026 में कौन सा नया प्रोजेक्ट पेश किया गया? ए प्रोजेक्ट अभेद बॉर्डर, बी एडवांस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट डिजिटल कवच और डी है स्मार्ट फेंसिंग मिशन। हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है, एडवांस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। तो एडवांस बॉर्डर जो स्मार्ट प्रोजेक्ट है वो इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी भारत की लगभग 6000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा रहा है। इस डिजिटल और स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड में रडार, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, एआई आधारित कैमरे, थर्मल इमेजिंग और सेंसर जैसी तकनीकों को एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है, देश में बुजुर्गों की व्यापक देखभाल, स्वास्थ्य निगरानी और रियल टाइम असिस्टेंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च हमें देखना है। सबसे पहला जो ऐप है वो है वयोक्षेत्र था ऐप, फिर है जीवन ऐप, फिर है प्राणायाम ऐप और फिर है स्मार्ट या समर्थ ऐप। तो हमारा सही जवाब है जीवन ऐप। तो केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों की व्यापक देखभाल, स्वास्थ्य निगरानी और रियल टाइम असिस्टेंट के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाओं की केंद्रीय निगरानी के लिए जीवन ऐप के साथ कौन सा डिजिटल डैशबोर्ड शुरू किया गया है?
क्या बताना है हमें कि जो जीवन ऐप है उसके साथ एक डैशबोर्ड भी शुरू किया गया है, वो डैशबोर्ड हमें बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा साथियों, जो डैशबोर्ड DSHATAYU डैशबोर्ड है। तो ये जीवन के यहाँ पर फुल फॉर्म भी दी गई है। तो इस ऐप से क्या होगा, जो बुजुर्गों वाला था वही ऐप है ये। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने संदीप बख्शी को किस वर्ष तक पुनः ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में सेवा देने को मंजूरी दी है? ए वर्ष 2027, बी वर्ष 2028, सी है वर्ष 2029 और डी है वर्ष 2030। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है वर्ष 2028। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने संदीप बख्शी को वर्ष 2028 तक ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः सेवा देने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान योजना की कौन सी किस्त देश के 9.6 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई? ए 17वीं, पीछे का क्वेश्चन है ये, बी 18वीं, सी 19वीं और डी 20वीं। तो 17वीं किस्त इसका सही जवाब है। 18 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर PM किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी, जिसे देश भर में लगभग 9.26 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए थे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, PM किसान योजना की 19वीं किस्त के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की गई है? ऑप्शन ए 15,000 करोड़, बी 17,500 करोड़, सी 19,200 करोड़ और डी है 21,000 करोड़। तो हमारा सही जवाब है सी, लगभग 19,200 करोड़। इतने रुपए का जो अभी भुगतान है वो हुआ है टोटल। व्याख्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 9.8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ से अधिक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अंतरित की है। यानी कि डी इसका सही जवाब है। सी भी हो सकता है, यानी कि 19,000 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत द्वारा किस वर्ष की गई थी, जिसे हाल ही में सऊदी अरब शामिल हुआ है? तो जिसमें सऊदी अरब क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है। ए वर्ष 2021, बी 2022, सी है वर्ष 2023 और डी है वर्ष 2024। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा इसके लिए? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब की गई थी और कितने साल इसको हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। इस वैश्विक गठबंधन का मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इनका संरक्षण करना है। तो ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2023 में हुई थी। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसकी महिला टीम ने हाल ही में एवरेस्ट फतेह किया है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी है 1971 और डी है 1999। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है 1962। 1962 इसका सही जवाब होगा। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इस बल में पहली ऑल वुमेन टीम ने मई 2026 में इतिहास रचते हुए माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक फतह
हासिल की है। बात करेंगे आगे, केंद्रीय बजट में घोषित पीएम शक्ति मास्टर प्लान कुल कितने मुख्य इंजनों पर आधारित है, जिसका फेज 3 मई 2026 में शुरू हुआ था। ए 5 इंजन, बी 7 इंजन, सी 9 इंजन और डी है 11 इंजन। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है 7। तो केंद्रीय बजट में घोषित पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कुल 7 मुख्य इंजनों पर आधारित है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से निम्न में से किस घटक से मिलकर बनता है। ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बी विशेष आहरण अधिकार, सी आईएमएफ के पास आरक्षित ट्रेंच। तो हमारा सही जवाब क्या हो, और डी है उपयुक्त सभी। तो डी है उपयुक्त सभी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से कितने घटक शामिल हैं, 4 घटक शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन ए NHAI अधिनियम 1988, बी है NHAI अधिनियम 1995, सी है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और डी है सड़क परिवहन अधिनियम 1960। तो सही जवाब क्या रहेगा, ए रहेगा, और ए में क्या है NHAI अधिनियम 1988। तो NHAI अधिनियम 1988 इसका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक स्वायत्त एजेंसी है जिसकी स्थापना संसद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी थल सीमा लगती है जहां स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं। ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, सी नेपाल। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। भारत की थल सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4096.7 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 8000 और ऑप्शन डी है 10,000। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है 6000। तो पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से हर 4 महीने के अंतराल पर 2000 की 3 समान किस्तों पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ए चोमोलुग्मा, बी सागरमाथा, डी गोडविन ऑस्टिन और डी है कंचनजंगा। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है सागरमाथा। थोड़ी सी व्याख्या देखें इसकी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय रूप से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाली भाषा में सागरमाथा का अर्थ है आकाश की भाल, यानी कि आकाश का माथा होता है। और जो विकल्प ए है चोंगोलुग्मा, ये तिब्बती नाम है जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत का पहला कमोडिटी एक्सचेंज NCDX जिसे वेदर डेरिवेटिव लॉन्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? मुंबई। तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है और इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। यह है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंक के CEO की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत किस धारा के तहत स्वीकृत की जाती है? ए धारा 22, बी धारा 35, बी सी धारा 45 और डी है धारा 49 ए। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक के CEO या पूर्वकालिक निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 बी के तहत स्वीकृत की जाती है, और इसका सही जवाब भी क्या रहेगा? 35 बी रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। यह भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए घोषित संस्कृति और पर्यटन वर्ष 2027 के तहत दोनों देशों की राजधानियां क्रमशः नई दिल्ली और रोम किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? ए यमुना और टाइबर, बी गंगा और सीन, सी है यमुना और डेन्यूब, और डी है हुगली और राइन। हमारा सही जवाब है यमुना और टाइबर। यमुना और टाइबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यमुना और टाइबर भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने वर्ष 2027 को संयुक्त रूप से जो संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है। इसके तहत भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना के किनारे और इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी गुरुग्राम और डी है बेंगलुरु। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार और IBCA ने अप्रैल 2025 में इसके लिए औपचारिक मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है जिनके तहत एडवांस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, सी है एस जयशंकर और डी है नितिन गडकरी। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? अमित शाह। तो व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन की। व्याख्या में हमें और भी ज़्यादा चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही भारतीय सीमाओं को पूरी तरह से अभेद्य और सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस एडवांस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश की लगभग 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर रडार जोन, आधुनिक सेंसर और हाईटेक कैमरों का उपयोग करके एक मजबूत इंटीग्रेटेड सीमा सुरक्षा तैयार की जा रही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? केंद्र सरकार के साथ किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी है पंजाब।
तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में अपनी स्कूली शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम श्री स्कूल योजना को राज्य में लागू करने को मंजूरी दी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो किस राज्य सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए श्रमित्रा नामक मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन को दोबारा से देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस राज्य सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए श्रमित्रा नामक मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हमारा सही जवाब है ए। और ए में क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के भीतर कामगारों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को कम करने और रोजगार की तलाश को आसान बनाने के लिए श्रमित्रा डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? ए फ्रांस, बी जापान, सी इटली और डी जर्मनी। हमारा सही जवाब है सी। और सी में क्या है? इटली। तो भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बी एस जयशंकर, सी है पीयूष गोयल और डी है अश्विनी वैष्णव। तो हमारा सही जवाब है ए। और ए में है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने देश के बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये डिजिटल पहल शुरू की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। प्रसिद्ध पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है? ए चेतन भगत, बी रस्किन बॉन्ड, सी सुधा मूर्ति और डी है अरुंधति रॉय। तो हमारा सही जवाब है बी रस्किन बॉन्ड, इसका सही जवाब है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।